Hello बच्चों, let's read this question. The question says the most satisfactory method to separate mixture of sugars is option A is fractional crystallization, option B is sublimation, option C is chromatography and option D is Benedict reagent. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमें शुगर्स के मिक्सचर को सेपरेट करना है तो सबसे बेस्ट मेथड सबसे सेटिस्फैक्टरी मेथड कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की तो की कंसेप्ट होगा हमारे पास कि जो हमारा मिक्सचर ऑफ शुगर्स होता है वो बिहेव करता है लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे बिहेव करता है? लाइक अ होमोजीनियस मिक्सचर। और जनरली हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, प्योरीफाई भी कर सकते हैं और उनकी प्योरिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर बात करें हमारी जितनी भी टेक्निक्स दी गई हैं ऑप्शन A B C D के अंदर, तो हमारे क्रोमेटोग्राफी उन सब में सबसे बेस्ट मेथड रहेगा। लेकिन A B D को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में बच्चों क्या होता है, हम क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना को प्रोसीड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट शुगर। अलग अलग शुगर की सॉलिबिलिटीज हमारे पास अलग अलग होंगी तो हम इनका क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं और उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जो शुगर्स की सॉलिबिलिटीज में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इतना अच्छा टेक्निक नहीं रहेगा, इतना सेटिस्फैक्टरी मेथड नहीं रहेगा टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर्स। वहीं बात करें हम सब्लिमेशन की, तो सब्लिमेशन मेथड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उसको हीट करते हैं, मतलब अच्छा खासा सब्लिमेबल हमारे पास सॉलिड या मिक्सचर होना चाहिए, उनमें से कोई कंपोनेंट सब्लिमेबल होने चाहिए। लेकिन शुगर्स इतने ज़्यादा सब्लिमेबल नहीं होते तो हम सब्लिमेशन टेक्निक को भी यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। अगर बात करें हम हमारे ऑप्शन डी की जिसमें हमें दिया है बेनेडिक्ट रिएजेंट। बच्चों बेनेडिक्ट रिएजेंट को एज अ टेस्ट यूज़ किया जाता है टू चेक रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉट। ये क्या करता है, हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स जो शुगर्स हमारे दूसरे कंपाउंड्स का रिडक्शन करा देती हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या करता है, हमारे रिड्यूसिंग शुगर को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये सेपरेट तो नहीं कर सकता, मतलब एज अ टेस्ट तो यूज कर सकते हैं लेकिन ये सेपरेट नहीं करेगा। इनमें इवन उनको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स में, अगर वो एल्डिहाइड है तो उनका ऑक्सीडेशन करा देगा। तो हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। वहीं बात करें क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम इजीली शुगर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जनरली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक मोबाइल फेस होता है और एक होता है हमारे पास स्टेशनरी फेस। और जो हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं शुगर के, अलग अलग मिक्सचर के अंदर जितने भी शुगर्स के कंपोनेंट्स होंगे वो सभी सेपरेट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शन विद मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। हो सकता है किसी कंपोनेंट की मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो, किसी की स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा हो। तो हमारे पास जो मोबाइल फेस जब राइज करता है तो हमारे पास वो अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेक्शंस। तो हमारा फाइनल आंसर क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।